लेकिन शहर के अंदर जो है हमारे जो रिजर्वेशंस है स्कूल्स के लिए, प्लेग्राउंड्स के लिए, अस्पताल के लिए, वो सब आम शहरियों को मिले, बुनियादी सहूलतें मिली। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने अपने पुरस्कार लेते हुए कमिश्नर साहब का एक ऑर्डर इशू करवाया है, जिससे कोई भी नए बांधकाम को ना ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ना ही पानी का कनेक्शन मिलेगा, ना ही उनके ऊपर टैक्स लगेंगे। तो बहुत हद तक हमारी मांग जो है वो यहाँ पर एक तो अनधिकृत जो नए बांधकाम की थी, हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते थे, ये हमारा मुद्दा था। तो ये एक पूरी होती हुई हमको नज़र आई है। दूसरा जो मुद्दा अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर में यहाँ के एएमसी लोकल जो है वो यहाँ पर आकर हमको देंगे लिखित में आश्वासन कि हम जो है यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर जो है उसको फुली फंक्शनल करेंगे। यहाँ पर जो है चलने के लिए जो फुटपाथ के जो रास्ते हैं वो क्लियर किए जाएंगे और उसी तरीके से यहाँ पर गार्डन जो बच्चों को खेलने के लिए जो है उनकी देखरेख की जाएगी। आने वाले दिनों के अंदर स्कूल का जो मुद्दा है उसको सही तरीके से प्रॉपरली उसको ले करके वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा कि हम उसके लिए प्रॉपर फंड एलोकेट करवाएंगे। और साथ ही साथ ये जो सरकारी अस्पताल के अंदर जो और दूसरी फैसिलिटीज़ आनी है उसके लिए भी हमारे सर जो है साथ में जा कर के आरोग्य खाते के अंदर बात करेंगे। हम 4 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पर थे। हमारे अध्यक्ष चूँकि सबरीमाला गए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा और हम विक्रांत चौहान साहब के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम सब हम 4 दिन भूख हड़ताल पे रहे, लेकिन हमारी मांगनी जो थी शहर के हद के अंदर थी, शहर की हित में थी। मैं, वसीम सैयद, सलमान रिजवी और हमारे फिरोज़ अंसारी साहब, फिरोज़ अंसारी यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी के मुख्य समन्वयक के तौर के ऊपर सलमान रिजवी की नियुक्ति की है विक्रांत चौहान साहब की तरफ से, और मैं विक्रांत सर का कार्यकर्ता कांग्रेस का एक छोटा सा यहाँ पर इसके लिए मांग के लिए बैठे थे। आज एक टप्पे के अंदर ये मांग हमें पूरी होती है। हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते, हमारा ये एकदम क्लियर स्पष्ट संदेश है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इस शहर के लिए बुनियादी सहूलतें मिले, ये काम लेकर आगे बढ़ेंगे, ये हमारी कोशिश है। देखिए कैसा है कि स्थानिक आमदार जो है वो इंडिया फॉर्मेशन का एक हिस्सा है। हम लोग जो है बीजेपी के मुखालिफ लोग हैं। यह हमारा खुला संदेश है कि हम बीजेपी के साथ नहीं रह सकते, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो हमारा सगा भाई अगर सामने वाले दल के अंदर होगा तो भी हम उसके खिलाफ रहेंगे। हम बीजेपी के विरोध के अंदर, हम कांग्रेस पक्ष के हैं। हमारे साथ के अंदर अगर स्थानीय आमदार आते हैं, वो राष्ट्रवादी से हैं, अगर वो आते हैं तो हम उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आए थे तो क्या हुआ, क्या बात नहीं, उन्होंने भी यही कहा है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी धड़पशाही चल रही है, ये जो शाखा जबरदस्ती की बनाई जा रही है, एक संदेश दिया जा रहा है कि कानून जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर शिंदे साहब का कानून चलेगा। तो ये हमें कबूल नहीं। देश संविधान से चलता हुआ आया है, मुमरा भी संविधान से ही चलेगा, यह हमारा भी संदेश है। अभी वही लेखी कार्रवाई के जो उन्होंने डिटेल लेकर आए थे, हमारे अध्यक्ष को बताया। हमारे अध्यक्ष ने जो इनके ऊपर के अधिकारी हैं उनसे भी बात की, मनीष जोशी जी से, तो उसमें भी ये बात है। कार्रवाई देखिए जो है, हमने पहले ही कहा कि हम किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहते, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप शहर को जंगल बनाना चाहते। मैं खुला आरोप किया था मैंने कि जो अपने आप को यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर विकास का चेहरा बताना चाहता है राजन की ने, उसके वार्ड के अंदर कम से कम 50 इलीगल काम चालू होंगे। तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने की जरूरत क्या है? हम पुराने कामों पर कार्रवाई के लिए नहीं बोल रहे, किसी को घर से निकाल कर तोड़ने नहीं बोल रहे, लेकिन नया जो मोरेश्वर की ने उनका भाई जो बना रहा है और जो दूसरे लोग बना रहे हैं उनके साथ के अंदर गट में जो लोग हैं, आप लोग आरोप करते हैं कि हम उनकी तरफ ही बोल रहे हैं खाली, लेकिन उनके छत्र छाया के अंदर ये आके लोगों को बोल रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। ये शहर हमारा है, ये शहर के अंदर जो सही काम होगा वही चलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसीम सैयद 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं अनधिकृत बांधकाम को लेके, जिसके ऊपर मैं भी लगातार ट्वीट करते आ रहा हूँ। पर ये अंधेर नगरी बन गई। जिसकी बिल्डिंग नहीं चाहिए वो टूट जाती है, और जिसको बिल्डिंग बनाने देनी है वो बराबर बनती है, क्योंकि थाना मुमरा का कमिश्नर कोई और है, मुमरा का पुलिस स्टेशन कोई और चलाता है। इसके कारण महानगर पालिका के ऑफिसर से कोई उम्मीद ही नहीं रही, ना तो पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं। इसके ऊपर भी झूठा केस बनवा देना, अर्जी पे केस बनवा देना,
जो कभी मुमरा में हुआ ही नहीं था 14-15 साल में, वो सब देख रहा हूँ। मैं शांत बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा जाना नहीं है हमको, जल्दी फैसला हो जाए और अगली सत्ता तो हमारी ही आएगी। मैदान नज़दीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे पहले भी मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन शहर शांत था। अब तो यात्राएं निकलती हैं, नाचते गाते जाते हैं, इसमें लोग शामिल भी होते हैं। जो मुमरा में कभी भी नहीं हुआ था वो अगले 1 साल में होने लगा। इसे मुमरा का माहौल खराब करने का काम कुछ लोग करना चाहते हैं। मैं शांत इसलिए बैठा हूं कि कोई मुमरा को मुझे शांत रखना है। मुझे मुमरा में कोई भी गलत चीज होने नहीं देगी, और जो गलत चीज करवाना चाहते हैं वो जानबूझकर करवाना चाहते हैं, क्योंकि मुमरा उनके हाथ में नहीं, लोग उनके साथ में नहीं। तो ठीक है, देखते हैं कितना दिन ये सब चलता है। सर, यहाँ पर जो पोस्टर लगा उसमें 4 मुद्दे हैं: स्कूल, अस्पताल, प्लेग्राउंड और गार्डन। क्या है क्या? बाकी किधर है? दिखाओ ना मेरे को, प्लेग्राउंड गार्डन किधर बाकी है क्या? ये तो मैं आने के पहले ही खा चुके थे। ये तो वसीम सैयद भाई को अभी पता चला है। ये जो इधर के भाई दादा थे, ये सब लोगों ने मेरे आने के पहले ही खाया है। तो अभी जितना बचा है उतना तो बचा के रखो, लेकिन महानगर पालिका को उसके बारे में बोलो तो भी ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। सर, 3 दिन हो गया, 3 दिन के बाद यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं, पूछने को तैयार नहीं। इनको कौन पूछेगा? तुमको उम्मीद है क्या कोई आएगा? वसीम भाई क्या चालू है, हम देखते हैं जरा। कुछ नहीं, किसको कुछ पड़ी नहीं। बाड़ू पिछड़ तो बाजू में बैठता रहेगा ना। 3 दिन के बाद क्या पिछड़ से बिगड़े क्या है? बोलो तो अभी ये पहली बार आया ना। मैं कल आके गए सर, तो इनको पूछो ना शाखा का क्या हो रहा है, ये बताएंगे। इतनी बार कंप्लेंट किया गया, पूछो अभी शाखा का क्या हो गया, सामने खड़े लिख दिया सामने। अरे तुम शांत बैठो ना भाई, जरा पूछो ना उनको, पूछो ना मेरे को क्या पूछो। क्या बोल रहे? वरिष्ठांशी डिसीजन चर्चा करो, यानी इसका मतलब है कि वरिष्ठ बोल रहे तोड़ो मत। क्या बोले वो? अब इनको हक पहुंचेगा क्या कोई भी अनधिकृत बांधकाम तोड़ने का? जाएंगे क्या वो? नोटिस देख पाएंगे क्या? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि समान न्याय है, एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय नहीं लग सकता है। अगर दिन रात वो शाखा बंद रही है और बेचारे पिछड़ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, छोटा अधिकारी है। कहाँ गया मनीष जोशी? कहाँ गया गोदापुरे? और कहाँ गए अभिजीत बांगर? जरा पूछो। मुमरा वाले भी तो छोटे को घेरते हैं, बड़ों को छोड़ देते हैं। सर, अभी आगे किस तरीके की आपकी सपोर्ट रहेगा? मेरा तो सपोर्ट, मैं पहले दिन से झगड़ रहा हूँ। मैं बिना सपोर्ट के झगड़ता हूँ, मैं सपोर्ट के लिए जाता नहीं हूँ। अपनी लड़ाई ऐसी चालू रहती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब लोग इंडिया वाले हैं भाई, कल से तो इंडिया का धमाका है। कल 4 दिन के बाद मैं 4 दिन के बाद नजर आया। अरे बाप रे, कैसा है, मैं शबरीमला गया था, अयप्पा और केरला मेरा फिक्स था। और तभी जाने के पहले इन्होंने मुझे कहा कि हम लोग उपोषण को बैठ रहे। मेरा शबरीमला टिकट था, मैं बोला तुम मैं आने के बाद बैठो, लेकिन मैं आज की फ्लाइट से आया सवेरे। तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या मांगे कार्यकर्ते हमारे नेता बोले क्या ये कि साहब 4 दिन के बाद आए, आप बोलने से नहीं होते ना। अरे वो तो नहीं, अरे ये कांग्रेस का एजेंडा ही इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ क्या, अभी जो मांगनी है वो बालू पिचड़ साहब को बुलाया हमने और मनीष जोशी से बात कर हुई। अभी आया कि विषय विधायक भी आए साहब। तो अभी ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो मांगनी है, लोकल कार्यकर्ताओं की, किधर रिजर्वेशन प्लॉट्स में एनक्रोचमेंट है, किधर एनक्रोचमेंट है, छोटे मोटे बड़ी बिल्डिंग तो चालू ही है। हाँ, वो सर्वपक्षीय चालू है, उसमें तो क्या कुछ बोल के फायदा नहीं है। कितने तोड़ेंगे फिर भी बनाते हैं, जब तक दूसरा लक्की मिल कंपाउंड होता होगा नहीं। अभी है, उनको कहा है हमने लिखित आश्वासन दे दो हमारे लोगों की, हम DPL फॉलो करके तोड़ेंगे। फिर हम हमारे कार्यकर्ताओं को बोलेंगे ना पीछे ले लो करके। जब तक लिखित आश्वासन देते नहीं, लिखित आश्वासन की बात करें वो 4 स्कूल गार्डन प्लेग्राउंड नहीं, स्कूल जो रिजर्वेशंस के ऊपर इम्पोर्टेंट है DP के, वो पहले तोड़वा। आप समझे ना, वो तोड़वा। अभी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग एनक्रोचमेंट के हिसाब से वो टूटते ही रहेगी। अभी क्या है,
अभी इजी नहीं है, पानी देना बंद हो गया, लाइट देना बंद हो गया। हमने लोकायुक्त के पास तकरार की थी, लोकायुक्त ने उनको आदेश दिया, अभी पानी और लाइट देना बंद हो गया है। नहीं बंद हो गया। अब देखिए आयुक्त ने लेटर दिया है, आता पाणी लाईट बंद केलं ना, अनधिकृत बांधकामांना, तुम्हाला पत्र आलं का आयुक्तांचे? टैक्स पण नाही ना, आलं ना, आ गया। आप मांगते हैं तो कॉपी ले लो, चाहिए 2 दिन के बाद मेरे से ले लो। पानी लाइट और टैक्स देना बंद, टैक्स लगाना, तो इससे अपने आप बांधकाम रुक जाएंगे ना। अभी लोग क्या बिना टैक्स के, बिना पानी के और बिना बिजली के घर खरीदेंगे? सो दैट विल ब्रिंग एन एंड टू द एनक्रोचमेंट इलीगल। हाँ 4, अभी उनसे पूछिए ना कितने दिन हो गए। हम लोगों ने इनको पहले दिन का समर्थन दिया हुआ है, आज चौथा दिन है। हम लोग डेली बैठ रहे हैं, शहर के अच्छे कामों को देखते हुए हम लोग इनका साथ दे रहे हैं, और शहर में जो बुनियादी चीज़ है वो चीज़ के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो हम इनका साथ दे रहे हैं। और कांग्रेस का नाम ही लड़ना है, हक के लिए लड़ना। आज कांग्रेस के वजह से हमें आज आज़ादी मिली है, आज कांग्रेस के दिन हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं।